हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं नीलेश आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैथ की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 3.3 को। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन 3.1 3.2 हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है और आज अब हम इस चैप्टर का क्या कर देंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे। मतलब पूरा कर देंगे इस चैप्टर को। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, आप पढ़ रहे होंगे लगातार, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। और आपको अगर बेटा कोई डाउट रहता भी है तो आप क्या करेंगे, कमेंट किया करो। इन दिनों आपके कमेंट बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। व्यूज़ अच्छे दे रहे हो, वॉच टाइम रेगुलर बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसी के चलते आप क्या कर रहे हो, कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो। कमेंट क्या करो, उससे पता तो चलेगा ना। और नया जो कुछ कर रहे हैं उसमें कितना का आपके लिए मैटर इफेक्टिव है, चीज़ें इफेक्टिव हैं, अट्रैक्टिव बन रही हैं, नहीं बन रही, वो भी बताया करो, जिससे कि हमें और पता चले और चीज़ों में इम्प्रूव हो सके। चलो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपने पास में लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें क्या करना है बेटा, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पिछले चैप्टर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, इस वाले चैप्टर में हमसे क्या करवाया, एलिमिनेशन करवा रहा है। और फिर उसके बाद में दूसरा क्या बोला उसने कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें लगाइए। मतलब इन दोनों का यूज होगा बेटा। पहले एलिमिनेशन करेंगे, फिर जो अपने पास में किसी एक का रिजल्ट मिलेगा उस एक के रिजल्ट को इक्वेशन में पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हम क्या कर लेंगे, अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। सो दैट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। देन उसके बाद में 2x माइनस में 3y इक्वल टू में कितना, 4। अब देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, इन दोनों वेरिएबल, दो x के दे रखे हैं बेटा दो इक्वेशन में, और ये दे रखे हैं बेटा, इन दोनों वेरिएबल्स में से दोनों इक्वेशन में किसी को भी एक को क्या कर लो, इक्वल इक्वल बना लो। कैसे बनाएंगे बेटा, देखो इसमें कुछ ऐड तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, पूरी इक्वेशन को क्या हो जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर ले। तो देखो मैं लिखता हूं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट और ये 2। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखते हैं x माइनस में y इक्वल में 5। और इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई। बेटा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां लिख लेता हूं 2x, और बेटा 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव का 2y इक्वल टू में 2 को बेटा इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब देखो ये अपनी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई, है कि नहीं। अब इस थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं बेटा एक बार। चलो जी, इन दोनों को क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, देखो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का दोनों आपस में कट गए। अब देखो ये नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या बन जाएगा, y बचेगा। इसके आगे बेटा ये नेगेटिव इसके साथ भी चलेगा, अगर इसके साथ चलेगा तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 6। यहां देखो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में, 6 निकल के आ गई। कितनी निकल के आई y की वैल्यू,
6। अब y की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी निकल के आई, 6 निकल के आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन, सॉरी यहां से लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, x माइनस में y इक्वल टू में 5, यही थी ना। देखो यहां हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो आ जाओ बेटा, यहां कर लेते हैं इसको आगे का सॉल्यूशन। x माइनस में 6 इज इक्वल टू 5, ये इधर जाएगा, इसमें पॉजिटिव का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, अरे कितना हो गया, 5 प्लस में 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में, 11। कितनी निकल के x की वैल्यू 11। ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये तो अपने को चाहिए था x और y की वैल्यू। तो ये हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सोल्व किया। देन उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन में लिख लेता हूं। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। ये तो अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसको लिखते हैं बेटा इसके नीचे 2x माइनस में 2y इज इक्वल टू 2। देखो बेटा इन दोनों में कोई भी बेटा इक्वल इक्वल नहीं दिख रहा, इक्वल इक्वल नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा था कि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों इक्वेशन में से क्या कर लो, किसी एक को दूसरी के इक्वल कर लो, किसी एक को दूसरी के इक्वल बनाना है। अब यहां से एक चीज समझ में समस्या आ रही है। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, इसको देखो ये तो इक्वल हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे सर, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसके इक्वल आ जाएगा। तो करते हैं फिर बेटा, इसको यही करते हैं फिर। तो लिखते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 को क्या करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करता है। तो लिखते हैं यहाँ पे 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2। अगर इससे क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा इसको इससे क्या तो कितना आ गया अपने पास में 4x माइनस में इसको क्या तो 4y और इसको क्या तो 4। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 3 बन गई। कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इस थर्ड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को दोनों में एडिशन कर देते हैं। तो लिख देते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट तो कौन सी अपनी 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10 और थर्ड इक्वेशन कितनी अपनी 4x प्लस में 4y इक्वल टू में कितना बेटा 4। सॉरी बेटा ये यहाँ पे आपका माइनस, इसको मैं रफ करता हूँ एक बार। ये तो रफ, ये क्या है बेटा यहाँ पे माइनस। अब देखो क्या करें, अपन एडिशन कर रहे हैं। तो बेटा इसमें देखो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का। इन दोनों का किया तो कितना आ गया ये 7x और बेटा ये दोनों एडिशन में कितने हो गए 14। बेटा इसका इसमें डिवाइड किया 2 टाइम हो गया। सो दैट x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया हमारे पास में 2 निकल के आ गया। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, अपने इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहां से लिखते हैं वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में 2 एडिशन 4y इज इक्वल टू 10। ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये 4y इक्वल टू में 10, ये इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो करते हैं बेटा, 4y इक्वल टू में 10 माइनस 6, ये कितना हो गया, 4y। 4 से 4 कटा, ये 1 टाइम, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास में, 1। समझ में आया बेटा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो आज स्पेस काफ़ी अच्छा है ना, पहले ही रखवा दिया था मैंने आपके लिए। चलो ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। और 3 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो 3x माइनस में 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा इस 4 को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। सो दैट 3x माइनस में 5y इक्वल टू में 4, और ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हम इसको करेंगे, देखो कैसे, 9x इक्वल में 2y प्लस में 7, इसको इधर ले आते हैं। सो दैट 9x सब्ट्रैक्शन 2y इज इक्वल टू 7, ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अपने पास एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, तो इनको दोनों को यहां लिख लेते हैं। लो तो चलो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, 3x माइनस में 5y इक्वल में 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस में 2y इक्वल टू में 7। अब देखो, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं, 3 से, तो ये सेकेंड वाली इक्वेशन में x, ये दोनों इक्वल बन जाएंगे। तो कहते हैं 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9x। कितना आएगा, 9x। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा अपना, 15y इक्वल में, और ये कितना हो जाएगा, 12। देन इसी के बाद में ये लिखते हैं 9x माइनस में 2y इक्वल में 7, ये हो गया। अब ये तो कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड द्वारा इसको सोल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आगे, देखो इधर, जस्ट हम इस वाली इक्वेशन को अगर आगे सोल्व करते हैं तो बेटा इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से ये और ये तो आपस में कट जाएंगे दोनों, और बेटा ये नेगेटिव नेगेटिव होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनेंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 13y इक्वल में, ये नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा, तो ये दोनों अगर सब्ट्रैक्ट तो कितना बच गया, 5, वो भी किसका, पॉजिटिव का। तो यहां से अपने पास में इधर देखो 13y इक्वल में 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13। अब अपने पास में y की वैल्यू आ गई, किसकी, y की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसको क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आओ बेटा लिखते हैं, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 4। यहां से 3x माइनस में 5 और y की वैल्यू कितनी है, 5/13 इक्वल में कितना, 4।
ये पूरा कट नहीं रहा तो ऊपर का इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 25/13 इक्वल में 4, और ये कितना आ जाएगा 3x, इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव 25/13, यहाँ बाय में 1 लगा लिया। जब इनका एलसीएम लेंगे, इधर ले लेते हैं बेटा, तो कितना आएगा 13, ये कितना हो जाएगा 52 और ये 25, यहाँ प्लस का आएगा। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 77, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x इज इक्वल में 77/13, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, सो दैट x इज इक्वल टू 77/3 मल्टीप्लाई में 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 77/39, ये आ गया आपका x आ गया और ये y रहा आपका, दोनों मिल गए और यही तो हमें फाइंड करने थे। इसी के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, बट कोई बात नहीं, सोल्व कर लेंगे आराम से। कैसे करेंगे देखो, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूं x/2 एडिशन 2y/3 इक्वल में नेगेटिव का 1। सेकेंड वाली इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं x माइनस में y/3 इक्वल में 3। अब देखो बेटा, इन दोनों में से किसी एक को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये वाली क्या बन जाएगी अपनी, देखो पहले तो इसको लिख लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन को x/2 एडिशन 2y/3 इक्वल में -1। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा x/2 सब्ट्रैक्शन, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा y/6, और इसको इससे करेंगे तो 3/2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बच्चे कौन, ये बेटा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, सो दैट यहाँ पे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का। अब देखो बेटा पॉजिटिव है दोनों तो एडिशन हो जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे 2y/3 एडिशन y/6, और इक्वल में क्या आ जाएगा नेगेटिव का 1 और नेगेटिव का 3/2। ये भी बेटा दोनों सेम साइन में है तो इनका भी एडिशन होगा। तो देन यहाँ पे अब अपने आगे वाले सॉल्यूशन को करते हैं। पहले इनको सोल्व करेंगे दोनों को, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अरे ये तो अपनी इक्वेशन ही है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। 6 आ गया इन दोनों का एलसीएम, अगर इन दोनों का एलसीएम 6 मिला तो यहाँ देखिए इस 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4y, यहाँ पे एडिशन y, क्यों, क्योंकि 6 का 6 में डिवाइड किया तो 1 टाइम और 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू में बेटा इसके बाय में अगर मैं 1 लगा लूं तो किसी को प्रॉब्लम है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो यहाँ से इनका दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2, और देखो 1 का डिवाइड किया 2 में 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, वो भी किसका नेगेटिव का, देन यहाँ पे भी क्या नेगेटिव, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव का 5/2, और ये कितना हो गया बेटा 5y/6। अब बेटा ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो इधर तो कितना हो जाएगा ये 10y, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 30, वो भी किसका
नेगेटिव का, देखो ये तो क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई। यहां से हम दोनों क्या कर लेंगे, हम इनको काट पीट मचाएंगे तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू नेगेटिव का 3। अब y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है तो अपन क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से क्या करेंगे अपन, वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x बाई में 2y बाई में 3 इक्वल टू में -1। यहाँ y की वैल्यू अपने पास में कितनी है, नेगेटिव का 3, सो दैट x बाई में 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -3 बाई में 3 इज इक्वल टू -1। ये इससे कटेगा बेटा तो नेगेटिव का 1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई में 2 इक्वल में नेगेटिव का 2, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस, और इक्वल टू में -1। अब देखो इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, सो दैट x बाई में 2 -1, तो ये कितना आया यहाँ से देखो x बाई में 2 इक्वल टू में 1। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू में कितना आ गया, 2 आ गया। x की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हो गई 2, और y की वैल्यू कितनी हुई अपने 3। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हमें मिल गई हैं तो अपना क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पास में। और सेकंड क्वेश्चन में बेटा अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें इक्वेशन दे रखी थी पहले से, सेकंड वाले क्वेश्चन में इक्वेशन हम खुद से बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व भी करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड their solution if they exit by the elimination method। इसने कहा कि इनकी प्रॉब्लम पता कीजिए और उसे एलिमिनेशन द्वारा सोल्व भी कीजिए। तो करते हैं सोल्व फिर। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। कि हमने क्या किया, एक ऊपर वाले में मतलब न्यूमरेटर में से घटा दिया, एक क्या कर दिया डिनोमिनेटर में से घटा दिया, तो आपकी जो फ्रैक्शन थी वो क्या हो गई, घट के 1 हो गई। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, लिखते हैं न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर। लिखो बेटा, सब लिखो इस बात को, डिनोमिनेटर। अरे वाह, देखो न्यूमरेटर को हम n से दिखाएंगे और डिनोमिनेटर को क्या कहेंगे, d से दिखाएंगे। मिल गए अपने को अपनी दो फ्रैक्शन पूरी कंप्लीट। अब ये फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन को लेकर अपन क्या कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसने क्या कहा कि मैं क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं किसमें, न्यूमरेटर में से, और 1 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं किस में से, डिनोमिनेटर में से। तो आपकी जो फ्रैक्शन थी वो क्या बन गई, 1 हो गई। क्या हो गई, 1। अब यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे। क्या कर लेंगे, इक्वेशन। कैसे बेटा, 1 के बाय में 1 लगा लो तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो दोनों क्या बन जाएंगे, देखो बेटा, n प्लस में 1 इक्वल में d माइनस में 1 हो गया बेटा, पक्का। अब देखो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देंगे, तो थोड़ा सा इसको पेज को ऊपर करते हैं बेटा। देखो d को इधर ले आएंगे तो n माइनस में d इक्वल में इधर आएगा नेगेटिव का हो जाएगा, -1 ये नेगेटिव का बन तो पहले से था, ये इधर आया नेगेटिव का बन गया, तो n माइनस डी इक्वल टू में -2 बन गया बेटा।
यहां से ये अपनी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली है और सेकंड इक्वेशन अब क्या कर लेंगे, अपन फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो बेटा यहां से बहुत ही इजी है। अब देखो इसने क्या कहा, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। भाई न्यूमरेटर को हमने n लिखा और डिनोमिनेटर को हमने क्या लिखा, d। इसने कहा कि हम ओनली क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। किसको, डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे ओनली 1। तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर ऐसा होता है तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2n इक्वल टू में d प्लस में 1। अब इसको इधर ले आएंगे तो 2n माइनस में d इक्वल टू में कितना आ रहा है, 1। ये अपनी क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में आ गई, सेकंड इक्वेशन ये वो वाली और फर्स्ट इक्वेशन ये वाली। इन दोनों को लेके क्या करेंगे, अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं दोनों इक्वेशन को यहां पे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, देखो n माइनस में d इक्वल टू में नेगेटिव का 2, और सेकंड इक्वेशन ये रही, तो सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं यहां पे 2n माइनस में d इक्वल टू में 1। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इनको एडिशन कर लेते हैं। इनका एडिशन से तो नहीं बनेगा, इनको क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। बेटा सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ से, तो ये बेटा पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो 2 में से 1 n गया तो n बच जाएगा। इसको यहाँ लेके आएंगे बेटा, ये प्लस का हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको यहाँ लेके आएंगे, ये भी नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 3। तो n की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई बेटा। न्यूमरेटर हमारा आ गया तो डिनोमिनेटर निकाल लेंगे, इजी है, बहुत इजी है। कैसे, देखो एक बार बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, अरे रे एक गलती हो गई है बेटा। क्या बेटा, ये n किसका है, नेगेटिव का है। यहाँ से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3 आ गई। सॉरी, माफ करना, आजकल ना गलतियां कुछ ज़्यादा हो रही हैं, ध्यान नहीं है मेरा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं सोल्व नहीं कर पा रहा। अरे कुछ तो बोलो। अरे चलो बेटा, n की वैल्यू मिल गई है, तो n की वैल्यू क्या करेंगे अपन, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ n पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो n की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वल टू में नेगेटिव का 2। n की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे लिखा 3 नेगेटिव d इक्वल में नेगेटिव का 2। इसको इधर भेज देंगे तो बेटा ये नेगेटिव का बन जाएगा, तो नेगेटिव d इज इक्वल में नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3 दोनों का एडिशन हो जाएगा। सेम देखो बेटा, सेम साइन जब भी होता है ना तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और डिफरेंट साइन के केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो दैट सेम साइन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव का 5 और ये नेगेटिव का d। यहाँ से ये दोनों आपस में कट गए, सो दैट d इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे हमारे पास में डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर आ गया, तो अपनी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, लिख लो यहाँ पे, फ्रैक्शन इज 3/5 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया आपको, बड़ा ही मजा आया। देखो आजकल मुझे ना पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत ही कम हो गई है। कैसे, पहले तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखता था, है ना, और लिख के बड़ी मेहनत करके आप लोगों को से बताता था, एक एक चीज को लिखो रे बेटा लिखो। अब मेरी मेहनत क्या हो गई, कम हो गई, मुझे उतना लिखना नहीं पड़ता,
जितना पहले लिखना पड़ता था, और स्पेस भी मेरे पास में बहुत हो गया। अब स्पेस अगर इतना सारा है तो वो क्या होता है, उससे मेरे इजी हो जाता है मेरे लिए बताना। चीज़ें सारी सामने होती हैं तो फिर और भी आसान हो जाती हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसने क्या कहा, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड सोनू। तो बेटा यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, क्या देखो, नूरी, नूरी में से मैंने क्या ले लिया, उसकी एज को क्या मान लिया मैंने, एन मान लिया। और यहां क्या है बेटा, सोनू, सोनू की एज को मैंने मान लिया, लेट कर लिया क्या, एस। ठीक है, सोनू क्या हो गई एस, नूरी की एज क्या हो गई एन। तो मैं यहां पे इसने क्या लिखा बेटा, 5 ईयर अगो, तो मैं लिख लेता हूं 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो बेटा देखो, न्यूरी की जो एज थी वो इक्वल थी किसके, सोनू के, कितने से, 3 गुना से। बेटा देखो, इन दोनों की प्रेजेंट हमने कितनी मानी, एन मानी, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा 5, 5 साल पहले कितना हो जाएगा 5। अब इसकी एज का क्या करना था हमें, 3 गुना करना था, तभी तो ये दोनों इक्वल बनेंगे। ये तो कहा ना, देखो 5 साल पहले, ये तो क्या है, इसकी प्रेजेंट एज है, क्या है, प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज। अगर ये प्रेजेंट की एज है बेटा एन, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, एन माइनस में 5, और ये कितना हो जाएगा, एस माइनस में 5। अब ये एस माइनस 5 का क्या था, 3 गुना, क्यों, क्योंकि ये सोनू की एज है, तो नूरी की एज क्या हो गई, सोनू की एज का 3 गुना हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा एन माइनस में 5 इक्वल में, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3s माइनस में ये कितना हो जाएगा 15। हो गया। आगे देखो बेटा, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो n माइनस में 3s इक्वल टू में 15, वो भी किसका, माइनस का, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5। तो यहां से n माइनस में 3s इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहां से ये कितना हो गया 10, वो भी किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। किसका आएगा, नेगेटिव का। चलो समझ में आ रही होंगी चीजें। आगे चलते हैं अपनी इक्वेशन को लेके थोड़ा सा, ये लो जी। अरे नीचे क्यों कर रहा हूं मैं इसको, मैं बावला हो गया क्या तुम्हारे साथ साथ। फिर देखो आगे इसने क्या कहा, आगे इसने क्या कहा वो देखते हैं बेटा। देखो आगे की बातें यहां करते हैं, यहां जगह बना लेते हैं, ये लो जी। अरे वाह, ये क्या हुआ रे, गायब कैसे हो गया रे, नालायक, बग जाते हैं। चलो 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो बेटा 10 साल के बाद आज की एज कितनी, एन, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये लो जी। आज की एज कितनी, एस, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये लो जी। भाई दोनों बढ़ेंगी ना, एज तो दोनों की बढ़ेगी, किसी एक की तो बढ़ नहीं सी रही। ट्वाइस एज, बेटा ये एज है, एज ओल्ड एज सोनू। भाई ये क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना। क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना। अब 2 गुना के लिए बेटा इसको भी इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट n प्लस में 10 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो 2s प्लस में 20। ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो मुन्ना क्या बन जाएगा रे, 2s इज इक्वल में कितना हो गया, ये इधर आएगा नेगेटिव, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 10। तो ये बेटा अपनी इक्वेशन सेकंड हो गई, ये अपनी इक्वेशन
फर्स्ट हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो यहां से हम लिखते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। लिख लिया? तो बेटा आओ लिखते हैं, n माइनस में 3s इक्वल में नेगेटिव का 10, और ये कितना आ जाएगा, n माइनस में 2s इक्वल टू में 10। तो अब हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे ही हम इनको सोल्व करेंगे बेटा, तो आ जाओ मुन्ना, देखो इसका हम डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा s, ये तो कितना आ गया s, ये माइनस तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाएगा, सॉरी बेटा ये माइनस का आएगा, ये माइनस का 20। अब यहां से माइनस कट गया, तो इधर लिख लेते हैं s की वैल्यू कितनी है अपने पास में 20। तो ये किसकी एज हो गई, एज ऑफ सोनू, किसकी हो गई, सोनू की एज। अब किसकी निकालनी है अपने को, नूरी की एज निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो लिखते हैं यहां पे वैल्यू ऑफ एस पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं n माइनस में 3s इक्वल टू में नेगेटिव का 10। देखो s की वैल्यू कितनी आई 20, तो यहां से n माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 20 इज इक्वल टू में 10। ये कितना हो गया 60, वो भी किसका, नेगेटिव का, यहां से नेगेटिव का 10। ये इधर जाएगा पॉजिटिव का बन जाएगा, सो दैट n इक्वल टू में नेगेटिव 10 और पॉजिटिव का 60। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके कितना बन जाएगा, n इज इक्वल टू में 50। तो नूरी की एज कितनी आ गई अपने पास में, एज ऑफ नूरी कितनी आ गई 50। कितनी आ गई बेटा 50। नूरी की एज कितनी है 50 ईयर्स, 50 साल की हो गई बिटिया अपनी, है ना, नालायक। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बेटा आपके पास में क्या है, एक नंबर है ना। अब नंबर आपके बेटा 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के हो सकते हैं, होते हैं ना। आपको कैसे रे, देखो बेटा मैं इधर थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूँ आपको, क्या थोड़ा सा डिजिट के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, हल्का सा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं जाएंगे, ताकि अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम क्या कर सकें, काम कर सकें। तो आओ बेटा एक बार के लिए थोड़ा सा हम अपनी इन बातों से अलग डिस्कशन करेंगे। देखो डिजिट, अब बेटा आपकी जो नंबरिंग है वो मैंने पहले पढ़ा रखी है शुरुआत में, है ना। डिजिट अपने कितने होते हैं 10। तो बेटा नंबर अपने जैसे ये 10 है, ये 2 डिजिट का नंबर है, 12 है, ये कितना है 2 डिजिट का है। ऐसे में 100 लिखूं तो 100 मेरा कितना हो गया 3 डिजिट का नंबर है ना। तो क्वेश्चन में अपने को ये तो कहा कि 2 डिजिट का नंबर है, क्या है 2 डिजिट का नंबर। तो मैं ये लिख लेता हूं लेट द 2 डिजिट, लेट द 2 डिजिट A एंड B, वो दोनों डिजिट क्या हैं अपने A और B हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। तो अब अपनी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, देखो इधर मैं बताता हूं कैसे बनेगी। देखो यहां से पढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन को हमारे को, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9।
तो इसने क्या बोला बेटा कि दोनों डिजिट का क्या सम, वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। कितना आ रहा है 9। तो ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट बन गई अपनी। अरे बनी कि नहीं बनी? फिर आगे देखो, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन by reversing the order of the digit find the number। अब देखो बेटा, एक बार मैं आपको बोलूंगा, इधर से देखना एक बार इस वाली चीज को। देखो ये बेटा इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? 10 प्लस में 2, यही बनेगी ना। अब इसको मैं अगर a मान लूं और इसको b मान लूं तो बेटा ये 10a प्लस में b हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसको करेंगे। यहां अपने पास में वो नंबर क्या था 10a प्लस में b। इसका कितना करने के लिए कहा उसने? 9 टाइम करने के लिए कहा। इक्वल में दूसरी क्या किया, इसको रिवर्स किया। क्या किया? इसको रिवर्स। इसका मतलब इसने क्या कहा कि मैं जब इस 12 को क्या लिख दूं 2 1 रिवर्स कर दिया तो बेटा ये तो अपना b था, ये क्या था अपना a। तो ये क्या बन जाएगा 10b प्लस में a। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10b प्लस में a। अब यहां देखो इसका कितना ट्वाइस 2 टाइम, तो ये लो जी 2 टाइम कर दिया। अब 2 टाइम हो गया बेटा अपने पास में, तो इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 90a एडिशन। इसको इससे किया तो कितना हो गया 9b इक्वल में। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 20b प्लस में, इसको इससे किया तो 2a हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और बेटा, इसी इक्वेशन को आगे और लेके चलेंगे। तो देखो बेटा इसको इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, है ना। क्या करेंगे, इन दोनों को हम इधर ले आते हैं। बेटा देखो 90a प्लस में 9b इधर आएगा तो 2 ये माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। दोनों हो गए। अब दोनों अगर माइनस के बन गए बेटा तो सोल्व करते हैं आगे। देखो इधर कैसे सोल्व होगा। देखो बेटा इसमें से कहाँ गया वो, ये रहा। इसमें से अपन क्या कर दें, ये माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 88a और ये दोनों माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा प्लस में 11b हो गया और इक्वल टू में 0। यहाँ 0 तो लिखा ही नहीं हमने, 0। भाई सबको इधर ले गए तो 0 बचा ना इधर। अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बेटा थोड़ी डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं कि भाई समझ में नहीं आ सकता। लैंग्वेज को आसान बनाना सीखो। तो कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार रीड किया करो। क्या होता है क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, हम उसको क्या करते हैं, उसकी जो कंडीशंस होती हैं ना उसको ठीक से समझ नहीं पाते। तो 1-2 बार पढ़ते हैं ना तो समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेटा इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लूँ 88a प्लस में 11b इक्वल में 0। बेटा इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ये कुछ मुझे गड़बड़ लगा क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ थोड़ी ना की है बेटा। ये नेगेटिव का था ना, अरे रे रे ये क्या है नेगेटिव का आएगा। ये किसका आएगा नेगेटिव का आएगा बेटा। चलो इनमें 11 कॉमन आ रहा है तो 11 एट a माइनस में b और ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से बेटा 0। इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो बेटा 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है।
क्या आएगा मेरा बेटा 0। तो ये अपनी क्या हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, तो लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से करते हैं a प्लस में b इज इक्वल टू 9 एंड एट a प्लस में माइनस में b इक्वल टू में 0। बेटा इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का तो कितना ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कितना हो जाएगा नेगेटिव का 7a। फिर करते हैं बेटा इसको सोल्व। तो बेटा ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ये सॉरी बेटा यहाँ से थोड़ा सा मेरे पास गलत हो गया। अरे रे यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे एडिशन करेंगे। क्या करेंगे एडिशन। तो बेटा देखो ये दोनों एडिशन में कितना हो जाएगा 9a और ये बेटा नेगेटिव का ये पॉजिटिव का दोनों आपस में कट जाएंगे और ये कितना आ गया 9। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 1 निकल के आ गया। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू निकाल लेंगे हम, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सो दैट a प्लस में b इज इक्वल टू में 9। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में b इक्वल में 9। इसको उधर भेजेंगे तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में 9 माइनस में 1। तो ये कितना हुआ b कितना आया अपने पास में 8। अब देखो बेटा यहां हमने फर्स्ट डिजिट तो क्या माना था a, सेकेंड डिजिट क्या माना था b। तो लिखते हैं अपने द नंबर इज कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो क्या था अपना फर्स्ट डिजिट a, सेकेंड डिजिट क्या था b। तो फर्स्ट डिजिट की जगह 1 और सेकेंड डिजिट की जगह 8। तो ये अपना क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है बेटा दोनों क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें पैसे ही पैसे लुटाए जाएंगे। क्या लुटाए जाएंगे पैसे। सर पैसों की बात मत कीजिए, क्यों नहीं करे रे पैसों की बात। दुनिया में पैसे के बिना तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। सब पैसे ही तो हैं सर, बिना पैसे के है ही क्या। चलो कोई बात नहीं सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक। मीना कहाँ गई बेटा बैंक में गई। अपने तो पास तो पैसे ही नहीं है, बैंक कहाँ जाएंगे। विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपये उसने निकाले। 2000 रुपये में क्या होता है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। बेटा उसने क्या किए 50-50 के नोट और 100 रुपए के नोट ही लिए, बाकी और नहीं लूंगी मैं। मीना गोट 25 नोट इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 RS एंड 100 RS सी रिसीव्ड। मीना ने क्या किया बेटा पूरे 25 नोट लिए, पूरे के पूरे। और फिर कहा गया कि क्या कीजिए, अब आप हमें ये बताइए कि उसके पास 50 रुपए के नोट तो कितने आए, 50 के नोट तो कितने आए और 100 के नोट कितने आए, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है। कैसे बेटा देखो अपने पास नोट्स है ना, लिखते हैं नोट्स कितने हैं बेटा। एक तो 50 रुपीज का है और एक किसका है 100 रुपीज का। अगर 50 रुपीज को मैं ऐप मान ली बेटा, 50 को
एफ मान लेते हैं और 100 को क्या कर लेते हैं एच। तो ये दोनों हमने क्या कर ली, लेट कर लिया, लेट द नोट्स। भाई 50 से एफ ले लिया, 100 से एच ले लिया। तो बेटा यहां लिखते हैं हम क्या, उसके पास में दोनों नोट कितने हैं एक्स, ओ सॉरी एक्स कहाँ पे जा रहे हैं, अब एक्स तो अपने को मानना ही नहीं है ना, क्या मानना है 5, 50 का और ये एच 100। तो दोनों मिला के उसके पास में कितने नोट हैं, उसके पास में 25 नोट हैं। कितने नोट है उसके पास में टोटल 25 नोट। अब देखो बेटा एफ नोट हैं वो कितने रुपए के हैं बेटा, 50 रुपीज के हैं। और बेटा 100 जो नोट हैं, 100 रुपये के नोट हैं वो कितने हैं एच हैं। दोनों मिला के टोटल रुपीज कितने हैं अपने 2000 रुपीज। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये अब इक्वेशन सेकंड सोल्व करेंगे इससे। देखो फिर बेटा इसको देखो इन तीनों में से क्या करते हैं हम, देखो 50 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लेते हैं 50 को। सो दैट 50 इन सब में क्या कर लेते हैं 50 का डिवाइड ही कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं बेटा। क्या कर देते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसमें भी क्या करते हैं अपन 50 का डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी 50 का डिवाइड कर देते हैं और इसमें भी क्या कर देते हैं 50 का डिवाइड। तो अपने पास सेकंड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। देखो ये तो इससे कट गया, ये 2 टाइम हो गया और ये 4 और ये 0 ऐसे कैसे। तो अपने पास में इक्वेशन क्या आ गई, एफ प्लस में 2h इक्वल टू में कितना 40, ये निकल के आ गया अपना। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बेटा, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। तो यहां लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या, देखो f प्लस में h, f प्लस में h इक्वल टू में कितना आ गया 25, बाई 25 नोट ही थे ना। और सेकेंड इक्वेशन कितनी है f प्लस में 2h इक्वल टू में कितना 40। तो बेटा सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो बेटा ये पहले से इक्वल दिख रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो ये दोनों कट गए, ये बेटा माइनस का हो जाएगा तो 2 में से नेगेटिव का h बचा, नेगेटिव का हुआ ना ये, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये कितना हो गया 15, वो भी किसका आएगा नेगेटिव का। अब देखो बेटा ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा h इज इक्वल टू कितना आ गया 15। अब यहां देखिए बेटा h किसको मानता अपन ने 100 रुपी नोट को, तो यहां से तो अपने क्या निकल गया आगे 100 रुपीज के नोट्स। और इसके बाद में हम चलते हैं अपनी 15 रुपी नोट के पास में, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ h पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा f प्लस में h इक्वल टू में 25। अब यहां पे हम क्या करेंगे f प्लस में 15 इज इक्वल टू में 25, ये इधर जाएगा इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दैट f इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25 माइनस में 15, दोनों कितना गया ये बेटा 10। तो बेटा 50 रुपीज के नोट तो ये हो गए और 100 रुपीज के नोट कौन से हो गए, ये वाले हो गए। तो दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पास में। ये अपना फाइनल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें, फिर इसके बाद हम अपनी क्लास को क्या कर देंगे खत्म करेंगे। क्या कर देंगे खत्म, बहुत देर हो गई अपने को पढ़ते हुए।
है ना, परेशान हो गए सर। अरे इतनी सी देर में क्या परेशान हो गए तुम लोग बावलो। तुम का पढ़ोगे, हम पढ़ते थे। मैं एक एक दिन में 20-20 घंटे पढ़ लिया करता था। एक दिन में कितना, 20 आवर। कभी पढ़े हैं क्या तुम लोगों ने? अरे कभी गलती से नहीं पढ़ सकते। देखो बेटा, यहां से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज टू द फर्स्ट 3 days। भाई एक लाइब्रेरी है, वो क्या करती है, पहले 3 दिन के लिए कोई फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और क्या है बेटा, प्रत्येक दिन के बाद में क्या हो गया, उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस हैं। सरिता पेड 27 hours फॉर ए बुक कीप्ड फॉर 7 days। कि उसने क्या किया, 7 days के लिए क्या रखी है, बुक रखी, उसके लिए उसने क्या दे दिया बेटा, 27 रुपए दिए उसको, ले भाई तू ले जा। वाइल सूरी पेड 21 rupees फॉर द बुक कीप्ड 5 days। 5 days के लिए उसने कितने रुपए दे दिए, 21 रुपये दिए। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। भाई हमें क्या करना है, फिक्स चार्ज भी निकालना है और एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया जाता है प्रत्येक दिन के साथ में, वो भी निकालना है। तो आओ देखो बेटा, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। और इक्वेशन कैसे बनेंगी देखो बेटा, पहले तो क्या करते हैं अपन, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी एज ए फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के लिए उसने क्या रखा, फिक्स चार्ज रखा। फिर एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज। सरिता ने क्या किया बेटा, देखो यहां से देखो एक बार, मैं इधर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता हूं। 7 days की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। तो सरिता ने क्या किया बेटा, देखो पहले मैं इधर लिख लेता हूं बेटा, जो चार्ज है उसको मैं x मान लेता हूं, और जो एडिशनल चार्ज है, क्या है बेटा, एडिशनल जो चार्ज हैं उसको मैं क्या कर लेता हूं, y मान लेता हूं। ठीक है, एडिशनल तो क्या हो गया, y है, और जो जिसका चार्ज है वो कितना है, x। तो सरिता ने क्या किया बेटा, 3 दिन के लिए लिए 3 days। यहां पे देखो फर्स्ट 3 days, 3 दिन के लिए उसका चार्ज कितना हो जाएगा, x। और बेटा अब उसके पास कितने हो गए, अरे 4 दिन बचे ना, तो ये 4 दिन के लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। और ऐसे करके उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपीज पे किए। तो ये अपनी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। भाई 3 डे का चार्ज तो कितना हो गया, x, और 4 डे का चार्ज कितना था, y। तो ये 4 इंटू में y। देखो इसके बाद ये तो बेटा किससे बनी, सरिता से। इसके बाद सूरी भी तो है ना। सूरी पेड 21 रुपीज फॉर बुक कीप्ड 5 days। सूरी ने क्या किया, 5 days के लिए क्या रखा बेटा, बुक रखी। अब बेटा अगर वो 5 days के लिए लेके गई है तो इसमें से 3 डे का तो क्या था, उसका फिक्स चार्ज था, तो वो तो क्या बन गया, x। और बेटा बच गए कितने, 2 डेज का क्या था, उसका एडिशनल चार्ज था उसका, तो 2y। और ऐसे करके उसने कितने रुपए दिए, 21। तो बेटा ये आपकी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अरे बनी कि नहीं बनी, तो यहां से अपन लिख लेते हैं क्या, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन से। इसको मैं रफ कर लेता हूं। लो जी भैया, अरे हो जा मुन्ना, तू काहे नहीं हो रहा रे। चलो तो मैं यहां से कुछ लिखता हूं, इसको देखेंगे बड़े ही ध्यान से। तो x प्लस में 4y इक्वल टू में 27, और x प्लस में 2y इक्वल टू में 21। देखो बेटा
ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों कट जाएंगे। ये आगे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो दोनों बेटा कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इक्वल टू में बेटा ये इसके पास आएगा तो ये नेगेटिव बना देगा इसको, तो कितना आ जाएगा ये 6, कितना हो जाएगा 6। इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने पास में 3 निकल के आ गई। अब y की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई 3, इसका मतलब ये क्या था एडिशनल चार्ज था, एडिशनल चार्ज अपने पास में निकल के आ गया, तो इस वैल्यू क्या करेंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे सो दैट अपने पास में फिक्स चार्जेस भी निकल के आ जाएंगे। तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहीं से हमारा क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 27। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू में 27, और यहाँ पे कौन है x वाले भैया जी। ये मेरा कितना हो गया, यहाँ लिख लेते हैं इसको आगे से, तो x प्लस में 12 कितना आ गया x प्लस में 12 इक्वल टू में 27, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सो दैट x इज इक्वल में 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15। देखो बेटा ये तो हमारा क्या बन गया चार्ज, और ये हमारे पास में क्या है अपना एडिशनल, क्या है अपना एडिशनल चार्ज, दोनों निकल के आ गए अपने पास में। तो बेटा इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, और ये चैप्टर भी कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट, सब कंप्लीट हो गए। आज इसको गंगा में बहा देते हैं, कहानी खत्म। आज इसको बैठ के वापस से आप क्या करेंगे रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, देन अपन मिलते हैं फिर उसके बाद अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मजे कीजिए।